यही कहूँगा कि चाणक्य, महान आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही, चतुर कूटनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री भी थे। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और एक्सपीरियंसेस से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया था। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है जो उन्होंने संस्कृत में लिखा था। ये आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है जितना वो 2400 साल पहले था जब उन्होंने पहली बार इसे लिखा था। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पति परायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो पाता है। महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं जिन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से वीडियोस के रूप में कन्वर्ट करके पब्लिश करेंगे। आज की वीडियो में हम पहला आचार्य चाणक्य की पहले चैप्टर, आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति का पहला चैप्टर के हिंदी अनुवाद को हम पब्लिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के संपूर्ण चाणक्य नीति का पहला चैप्टर हिंदी में, सरल हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। कि तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूं। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूं। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उससे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों का सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को अपने आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित कीजिए। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते हो, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। ऐसी जगह एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 न हो। पहला, एक धनवान व्यक्ति। दूसरा, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। तीसरा, एक राजा। चौथा, एक नदी। और पांचवा, एक चिकित्सक या डॉक्टर। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए जहां पहला, रोजगार कमाने का कोई माध्यम न हो। दूसरा, जहां लोगों को किसी